लंबा सांस लीजिए आप। हम्म, हम्म, ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज नोट करी होगी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना एग्जामिनेशन कराने जाते हो, तो डॉक्टर आपको कहते हैं अ, उल्टा हो जाइए, अपना स्टेथ उतारते हैं और आपकी चेस्ट को ना एग्जामिन करके आगे से चेक नहीं करते हैं। आपको हमेशा पीछे से चेक करते हैं, आपके बैक साइड से चेक करते हैं। पेशेंट हैरान होता है, मुझे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लंग्स तो मेरे आगे होते हैं, डॉक्टर पीछे से चेक कर रहे हैं, आगे से तो उन्होंने चेक किया ही नहीं। तो ये क्यूरियोसिटी पेशेंट के दिमाग में हमेशा बनी रहती है। तो आज मैं आपको अच्छी डिटेल में बताऊंगा कि डॉक्टर्स बैक से क्यों आपके लंग्स को एग्जामिन करते हैं। आखिर लंग्स चेस्ट में होते कहाँ पे हैं? अधिकतर लोग ये समझते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं चेस्ट में आगे की साइड होते हैं, फ्रंट में होते हैं। इसलिए जब हम उनको पीछे से एग्जामिन करते हैं तो हम इससे पूछते हैं, सर आपने आगे तो देखा ही नहीं। परंतु ये सच नहीं है। लंग्स बहुत बड़े ऑर्गन्स होते हैं, आगे तो थोड़ा थोड़ा होते ही हैं, पर अधिकतर कंपोनेंट लंग्स का चेस्ट के पीछे वाली साइड में होता है, बैक साइड पे होता है। इसलिए जब भी हम एग्जामिन करते हैं तो पीछे की साइड से, बैक साइड से ही करते हैं। तो दूसरा कारण है कि क्यों हम पीछे से सुनते हैं, क्योंकि आपका जो हार्ट होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, दो लंग्स के बीच में होता है। उसकी जो साउंड्स होती हैं वो भी बहुत लाउड होती हैं। इसलिए हमें जो हार्ट की साउंड्स होती हैं वो सुनने में दिक्कत होती है। अगर हम पीछे से सुनेंगे तो हार्ट के साउंड्स की इंटरफेरेंस नहीं रहती और हम लंग्स की साउंड को आराम से सुन सकते हैं। अधिकतर प्रॉब्लम लंग्स के जो लोअर लोब्स होते हैं, जो पीछे की साइड पे होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, जो सिक्रीशंस होती हैं, वो लंग्स के नीचे वाले हिस्से में जाती हैं, जो पीछे की साइड पे होता है। इसलिए हमें लंग्स को एग्जामिन करने के लिए पीछे से ही ऑस्कल्टेट करना पड़ता है। हम पेशेंट को डीप ब्रीदिंग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी जो लंग्स की साउंड होते हैं बहुत लाउड होती हैं और हम आराम से उनको सुन सकते हैं। जो प्रॉब्लम नॉर्मल ब्रीदिंग में ऑस्कल्टेट या सुनाई नहीं देती, वो डीप ब्रीदिंग में हमें आराम से सुनाई दे सकती है। डॉक्टर्स बहुत सारी जगह पे ऑस्कल्टेट करते हैं, ये स्टेथ को लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, पीछे भी लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट का, ऊपर और नीचे का, साउंड्स कैसी आ रही हैं, आवाज कैसी आ रही है स्टेथोस्कोप में। तो इससे हमें बीमारी का पता चलता है कि किस साइड पे बीमारी ज्यादा है, किस साइड पे कम है, कौन सा साइड नॉर्मल है, कौन सी साइड अबनॉर्मल है। क्या डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप से बीमारी का डायग्नोस कर सकते हैं? अगर स्टेथोस्कोप लगा के हमें तुरंत पता चल जाता है कि बीमारी कौन सी है? कभी कभी यस हो सकता है, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, प्लूरल फ्लूइड है। तो उससे में काफी कुछ बीमारी के बारे में नॉलेज हो सकती है, पर 100% के लिए हमें फर्दर टेस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए अगली बार आपके डॉक्टर आपको ओपीडी में अगर एग्जामिन कर रहे हैं, स्टेथोस्कोप से कर रहे हैं और आपकी बैक से एग्जामिन कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि वो बेवजह ऐसा कर रहे हैं। उसके पीछे बिल्कुल लॉजिक होता है, क्योंकि आपके लंग्स की साउंड अच्छे तरीके से बैक साइड से ही सुनाई देती है। क्योंकि आपके लंग्स का जो ज्यादा हिस्सा है वो पीछे की तरफ रहता है, बैक साइड पे रहता है। हार्ट की इंटरफेरेंस नहीं होती, हार्ट साउंड्स की इंटरफेरेंस नहीं होती। लंग साउंड हमें आराम से सुनाई देती हैं। निमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए हमें आसानी होती है। अधिकतर प्रॉब्लम लंग्स के नीचे वाले हिस्से पे अफेक्ट करती हैं, जो पीछे की तरफ होता है। और लंग्स की साउंड हमें बहुत ही आराम से और क्लियर सुनाई देती हैं, अगर हम आपको पीछे से एग्जामिन करते हैं, आपकी बैक से एग्जामिन करते हैं।